नमस्कार। बेस मेटल वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते में पूरे बेस मेटल पैक के अंदर हमने अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी, जहां कॉपर 2.5% की तेजी के साथ 1340 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिंक के अंदर भी 2.5% की तेजी के साथ 385 का लेवल रीगेन कर लिया है। लेड 200 के ऊपर और एल्यूमिनियम भी 350 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। कुल मिलाकर डॉलर की गिरावट के चलते हमने पूरे बेस मेटल पैक के अंदर अच्छी खासी रिकवरी पिछले एक हफ्ते में बनी है। तो सबसे पहले अगर कॉपर की हम बात करें तो कॉपर के प्राइजेस के अंदर रिसेंटली जो हमने फॉल देखा था उसके बाद रिकवरी पूरे आना स्टार्ट हो चुकी है। कॉपर में एलएमई की जो इन्वेंट्री है वहाँ पे कंटिन्यू हमने डिक्लाइन किया। इसी को देखते हुए यूबीएस ने रीअफर्म किया है कि 5,20,000 टन के आसपास का डेफिसिट 2026 में रहेगा, जिसका सपोर्ट पूरी तरह से मिल रहा है। साथ में हम ईवी, सोलर पैनल, इन सब की भी जो डिमांड है वो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू बनी हुई, लेकिन माइन से जो आउटपुट है वहाँ पे कमी होने की वजह से भाव में ये तेजी बनी हुई है। एल्यूमिनियम दूसरी ऐसी कमोडिटी है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट का 9% एल्यूमिनियम कहीं ना कहीं कंसर्न्स में है, जिसके चलते प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिला है। मार्केट की रिपोर्ट के अनुसार 2,30,000 टन के आसपास का ग्लोबल डेफिसिट फोरकास्ट किया जा रहा है 2026 का, जिसकी वजह से प्राइजेस को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसा ही हाल जिंक का है, जहां पे हमने पिछले एक हफ्ते में 4% की तेजी ओवरऑल लो से हाई तक आती हुई देखी है। बट जिंक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि ILZSG की रिपोर्ट के अनुसार 19,000 टन ग्लोबल डेफिसिट है, जो प्राइजेस को सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के सारे बेस मेटल के अंदर सप्लाई साइड कंसर्न है। माइंस के आउटपुट में कमी होने की वजह से सपोर्ट मिला हुआ है। डॉलर की गिरावट बनी हुई है। साथ में अगले हफ्ते की अगर हम बात करें तो FOMC स्टेटमेंट रहने हैं और फेड के रेट डिसीजन रहेंगे। आज ECB का रेट डिसीजन है, चाइना का इकोनॉमिकल डेटा रहेगा और एलएमई की इन्वेंट्री तो साथ साथ में ही। इन सब को देखते हुए लगता है कि अगला हफ्ता भी हम पॉजिटिव रहेंगे, जिसमें कॉपर के अंदर जब तक 1320 के ऊपर प्राइसेस बने हुए हैं 1380 से 1400 तक के लेवल देख पाएंगे। एल्यूमिनियम ने भी 355 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सक्षम रही है, तो 350 से 364 का प्रॉपर रेंज रहेगा। 355 के करीब आए तो लेके चलना चाहिए। जिंक के अंदर भी हमने देखा कि प्राइजेस अब नए हाइस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक 380 के ऊपर मेंटेन है 385 386 के करीब लेके चलना चाहिए। 395 396 का इमीडिएट टारगेट है, बट जल्द हम 400 का लेवल भी पार करते हुए देखेंगे। लेड में सप्लाई काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से कोई बड़ी तेजी तो नहीं लग रही है, बट हाँ बाकी बेस मेटल के साथ साथ लेड में भी हम सपोर्ट आते हुए देखेंगे। टेक्निकली 200 के ऊपर की क्लोजिंग मार्केट को ओपन कर देती है 197 के सपोर्ट के साथ। 207 तक का लेवल हम आते हुए देख पाएंगे। वहीं निकल काफ़ी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट अब सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। 1650 के ऊपर अगर टिका हुआ है या 1620 का स्टॉप लॉस लगा के 1650 के करीब लेके चलिए। 1720 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे, क्योंकि वॉल्टिलिटी आने वाले दिनों में बढ़ती हुई जाएगी। अगले हफ्ते के डेटा सेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही है कि फेड की अगर रेट के में कोई भी डिसीजन आता है ये डॉलर पे प्रभाव करेगा, और डॉलर के प्रभाव की वजह से भी हम देखेंगे पूरे बेस मेटल पैक के अंदर मोमेंटम रहेगा। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाकर काम करना चाहिए बेस मेटल के लिए। धन्यवाद।